बागेश्वर धाम का परिवार और हम राष्ट्रगान हनुमान चालीसा से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे पहले धर्म ध्वजांग चलेगा, उसके पीछे अखंड नाम संकीर्तन चलेगा, क्योंकि ये अनुष्ठानात्मक है, राजनीतिक नहीं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। आप समर्थन करना है वही समझने जानने के लिए देखिए कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कल क्या माहौल होने वाला है सब समझने की कोशिश करेंगे। अपना पूरा नाम से? हमारा नाम एम्बेसडर डॉक्टर प्रविंदर सिंह है। हम वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशन को सर्व करके आए हैं और वर्ल्ड बात करनी शुरू की, उसकी भी आपको गूंज सुनाई दी, किस तरह से विरोध? देखिए, जो दलित नेता हैं या भीम आर्मी से बोल रहे हैं, मेरे को अभी बताया था किसी ने भीम आर्मी से हैं। मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, फूल जो फुलवाड़ी में होते हैं कि अगर एक ही फूल लगाओगे तो सुंदर लगेगा या उसको फुलवाड़ी बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अपनी बहनों को ट्रैप करके तो उनका काम होता था कि इनको गलत करना, इनके साथ काम करना और इनको प्रेग्नेंट बनाना। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको मालूम पड़ता था कि मेरा हस्बैंड अली है, मोहम्मद है, कुछ है, तो देयर फील वेरी टारगेटेड हो जाता था। तो ऐसा। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आज सबको पता है कि प्रेस वार्ता थी, आज कल यात्रा स्टार्ट होनी गुरुदेव की, तो आज प्रेस वार्ता में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कुछ रखी, जिसके कुछ अंश मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी भक्ति न्यूज़ को मैं डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ और बाकी एक महाशय मिले जो कि यूएस से आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐसी ऐसी बातें बताई जो विरोधियों को कहीं ना कहीं आईना दिखाएंगी, और उसके लिए ये वीडियो, उसमें मैं पूरी उनकी बात आपको सुनाऊँगा। उससे पहले कुछ अंश प्रेस वार्ता के मैं दिखाता हूँ, किस तरह से गुरुदेव आए और कुछ विशेष बातें जो रखी और फिर वो किस तरीके से वहाँ से निकले, उस तरह क्या माहौल था, और मेरे से भी एक किस तरीके से हाथ मिलाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और फिर बात करेंगे यूएस रिटर्न उन शख्स से जिन्होंने विरोधियों को सही तरीके से जवाब दिया है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रेस वार्ता की कुछ बातें सुना देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पावन अनुग्रह की प्रार्थना करता हूँ, वो आपको सीधे संबोधित करना प्रारंभ करें। ओम। चल जाएगा, मेरा तो सब जगह चलेगा। जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदीकृतबारीशम अस्कीकृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। ओम गं गुरुवे नमः, ओम हम नमते नमः। श्री बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय, भगवती आदिशक्ति कात्यायनी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय और सभी पत्रकार बंधुओं की जय। आज प्रसन्नता की बात है कि एक दिन बाद ही ठीक कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद ने खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा, बीटा या वर्तमान में जेन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। में कल हर दिन की पदयात्रा प्रातः काल से शुरू होगी, 7 बजे से होगी, सायं 6 बजे हम विराम करेंगे। आगे भी न किसी पार्टी के लिए है, न किसी पार्टी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है, न सरकार से मांग के लिए है, केवल विचारिक क्रांति है, विचारों को जगाने के लिए है। जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी की ये पदयात्रा है।
अंत में हम अपनी बात पूर्ण करने के पूर्व में इस पदयात्रा के पड़ाव के बारे में हम बोलकर फिर आप लोगों के जो भी प्रश्न हो, खुजली हो, कर सकते हैं। जी बहुत जरूरी है। विनोद की बात है, मजा है आप लोग ऐसे गंभीर बैठे जैसे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो पदयात्रा कल से प्रारंभ हो रही, कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर से प्रारंभ होगी। 9 बजे मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देश के सभी संत पूज्य दीदी माँ रितंबरा जी भी पहुंचेंगी एवं परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बालकदास जी महाराज जी भी पहुंचेंगे। पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी भी पहुंचेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत पूज्य महंत श्री राजदास जी महाराज जी भी पहुंचेंगे। उस क्षेत्र के नेता और अभिनेता, अभिनय जगत एवं गायक कलाकार सभी पहुंचेंगे और सभी बागे सुधाम का परिवार और हम राष्ट्रगान हनुमान चालीसा से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे पहले धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे अखंड नाम संकीर्तन चलेगा, क्योंकि ये अनुष्ठानात्मक है, राजनीतिक नहीं। तो धर्म ध्वज आगे चलेगा। किसी भी पदयात्री को धर्म ध्वज से आगे नहीं निकलना है, क्योंकि हम सब धर्म के नीचे हैं। ये देश सनातन संस्कृति धर्म से ही चलती है, उसकी आज्ञा का पालन करना। गौ माता आगे चलेगी, अखंड कीर्तन आगे चलेगा, फिर संत महंत चलेंगे, फिर ये दास चलेगा। छतरपुर दिल्ली मंदिर से कल प्रारंभ होगी और कल रात्रि काल तक हम हर हाल में जिलखोद मंदिर पहुंचेंगे। ये हमारा पहला पड़ाव होगा। 8 तारीख को दोपहर का भोजन मेडिकल कॉलेज में लेंगे, लेकिन रात्रि विश्राम दशहरा मैदान फरीदाबाद में होगा। 9 तारीख को दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ मंडी में होगा, परंतु रात्रि का विश्राम 9 तारीख का सीकरी में होगा। 10 तारीख को दोपहर का भोजन विश्राम पृथला में होगा, रात्रि विश्राम पलवल में होगा। जहां जहां भी विश्राम होगा, दोनों जगह मंचीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हमें अभी तक सूचना मिली, बहुत भारत के प्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, बी पराग, प्रकाश माली, कन्हैया मित्तल जी और अभिनय जगत के राजपाल यादव, अन्नू अवस्थी जी, कानपुर वाले सभी संत महंत महापुरुष इस पदयात्रा में पहुंच रहे हैं। 10 तारीख को रात्रि विश्राम पलवल में होगा। 11 तारीख को सुबह 7 बजे पदयात्रा प्रारंभ होगी। दोपहर का भोजन प्रसाद विश्राम पलवल सुगर मिल में होगा, परंतु रात्रि विश्राम 11 तारीख का मित्रोल में होगा। 12 तारीख को बंचारी में दोपहर में रुकेंगे, रात्रि विश्राम होटल मंडी में करेंगे। 13 तारीख को कोटबन बॉर्डर सेल्स टैक्स पर दोपहर का विश्राम होगा, रात्रि विश्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम कोसी मंडी में होगा। 14 तारीख को बैकमेड इंडस्ट्री कंपनी के सामने दोपहर में रुकेंगे, परंतु रात्रि में गुप्ता रेजिडेंसी में कोसी के आगे रुकेंगे। 15 तारीख को दोपहर का भोजन विश्राम यादव हरियाणा ढाबा के पास होगा, रात्रि विश्राम वृंदावन पहुंचने के पूर्व राधा गोविंद जी मंदिर में होगा। और 16 तारीख वो होगी जो 10 दिन की यह यात्रा, 150 करोड़ भारतीयों की यात्रा, 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा, हिंदुओं की एकता की पदयात्रा, सामाजिक समरसता की पदयात्रा 16 तारीख को राधा गोविंद जी मंदिर से प्रारंभ होगी, छठी कड़ा होते हुए श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में समर्पित होगी। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, बालाजी का बांके बिहारी से मिलन की पदयात्रा है, हिंदू से हिंदू एकता की पदयात्रा है, माया और शक्ति की नगरी दिल्ली है, माधव की नगरी वृंदावन है, वहां तक की यह पदयात्रा है। इसके बाद जिसके मन में जो भी छोटी मोटी खुजली हो बोले। देखिए, हम जातियां मिटाने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जातीय अहंकार को मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जातियों के खिलाफ नहीं है। हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई के खिलाफ हैं। हम इस देश में समानता चाहते, हम इस देश में एकता चाहते, हम इस देश में अंगड़े और पिछड़े में दंगा नहीं गंगा बहाना चाहते। जी, हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हम सबका एक है, हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा है। जब भगवान ने हमको बनाने में एक जैसा खून दिया, तो हम आपस में लड़ करके बड़े छोटे बनकर के क्यों मरे? क्यों ना हम भारत के लिए लड़े, क्यों ना हम सनातन के लिए लड़े, ताकि भारत हमारा विश्व गुरु बने। हमने जी
हमने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया, पत्र भेजकर किया। समय हम पे कम था, हम अकेले हैं भैया, हमारे आसपास और तो कोई ऐसा प्रबल कोई व्यक्ति नहीं है जो देख लेता हो। हमने पत्र सभी पार्टियों को भेजा, सब पार्टियों के अध्यक्षों को भेजा, जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल हो, हिंदुत्व की विचारधारा हो। यदि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। इस देश में कुछ लोग गजबाए हिंद के नारे देते, इस देश में कुछ लोग सरतन से जुदा के नारे देते, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देते। 1947 में भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना एक विशेष मजहब की मांग पर। जब विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन गया, शेष बचे हुए हिंदुस्तान को जहां 80 करोड़ हिंदू रहते हैं उसे हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। ये हम विचारों पर भी चाहे और कागजों पर भी चाहे। देखिए, कोई हमारी पदयात्रा का राजनीतिकरण करे, ये उसकी निजी मानसिक कुंठित संकुचित विचारधारा का प्रतीक है। क्योंकि हम किसी एक पार्टी के नहीं, सभी के हैं। साधु किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। जैसे सूर्य सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी है, वैसे ही सनातन सबका है और हम सनातन के। अरे हम तो बिल्कुल करेंगे, हमें क्या दिक्कत है, तुम लेके आ जाओ। एक दो आप लोग भी सामने से कर दो। देखिए, हमने तो पदयात्रा में पत्र भेजा है, धाम की कमेटी के द्वारा भी भेज दिया, एक बालक को भेजा, बाकी मेल कर दिया, जिसमें सभी पार्टियां जो भारत में इस तरफ में बहुत प्रसिद्ध है, वो सभी पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबको हमने भेजा। जी, पार्लियामेंट निर्णय ले सकती है, पर जब तक जनता उसको अपनी विचारधारा में नहीं उतारेगी तब तक वह संकल्प पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आज तक जितनी पदयात्राएं हुई वो वृंदावन से दिल्ली तक हुई। हम दिल्ली से वृंदावन तक इसलिए जा रहे हैं कि राजपीठ को धर्मपीठ के पास जाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। जनता ही अगर मांग करेगी तो ही हिंदू राष्ट्र। जनता के बिना, समाज के बिना कोई भी संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। हम कागजों की लड़ाई नहीं चाहते, हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। विचारों में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो पार्लियामेंट में अपने आप हो जाएगा। सिख परंपरा के पूरा समुदाय आ ही रहा है। इस्लाम धर्म के कुछ लोग हमारे पास आए कि हम पदयात्रा में आना चाहते हैं। हमने कहा तुम तो घर वापसी भी कर लो, वेलकम टू। और वो भी आ रहे हैं, उससे हमें कोई, देखो ये पदयात्रा, ये कह रहे साथ में, तो ये पदयात्रा सबकी है। इस्लाम, ईसाई सब लोग आ सके, पर कायदे में आएंगे तो फायदे में रहेंगे। सबको नाश्ता, गुरुजी गुरुजी तभी दिल लग रहा है बाबा में, आप तो गाने बढ़ रहे हैं, बाबा में दिल लग रहा है। तो कुछ समझ में आया दोस्तों। जैसे ही गुरुदेव निकले तो उसके बाद वहीं पर ही मैं खड़ा था, बाई चांस मुझे वो गाना याद आ गया जो आजकल बाबा के ऊपर चल रहा है कि मेरा दिल ला के बाबा। तो जैसे ही मैंने गुरुदेव से कहा तो गुरुदेव ने भी हाथ मार के उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन क्योंकि कैमरा मेरा उधर था तो थोड़ा सा एंगल बना है। बाकी किस तरीके से फिर वहाँ से वो निकले, क्योंकि आज उन्हें छतरपुर मंदिर पर भी पहुँचना है, और हम लोग वहाँ जब गए तो ऐसी वहाँ आर्ट हो रही थी कि गुरुदेव आ रहे हैं। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लब ऑफ इंडिया है वहाँ से निकलते हुए किस तरीके से भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने घेरा और किस तरह से निकले हैं वो जय श्री राम करते हुए। उसके बाद मैं सुनाऊंगा यूएस रिटर्न उन शख्स की बात जो कि विरोधियों को हो गई सीधी बात, सीधी जवाब।
जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, भाई भाई। सीताराम दोस्तों, तो आज पीसी थी गुरुदेव ने। आज 6 तारीख है, 7 तारीख को कल यात्रा से पहले आज पीसी की, और नेशनल से लेकर जितने भी यूट्यूबर सोशल मीडिया सभी को बाइट दी और एक तरह से रूल्स बताए। हमें मिले यूएस से रिटर्न। यूएस से आप सर? जय श्री राम। हम अमेरिका से आए हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं सर। और मैं वही देख रहा था इनसे कि इतनी दूर से किस तरीके से आप समर्थन करना है, वही समझने जानने के लिए। देखिए कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कल क्या माहौल होने वाला है सब समझने की कोशिश करेंगे। अपना पूरा नाम से? हमारा नाम एम्बेसडर डॉक्टर प्रविंदर सिंह है। हम वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशन को सर्व करके आए हैं और वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। ओहो, कैसे देख रहे हैं सर इस मुहिम को आप? कैसे देखिए, शांति के लिए उठाया गया कदम जो भगेश्वर धाम जी की तरफ से श्री आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो महान संत हैं इंडिया के, उनकी तरफ से उठाया गया कदम जो गोल्डन इंक के साथ लिखा जाएगा। तो ये आप कैसे, मतलब ये जिस तरीके से बातें चली, आप कब से प्लान कर रहे थे या अचानक आना हुआ कैसे? मतलब हम तो यूक्रेन में जा रहे थे, हम यूक्रेन में पोस्टेड थे, तो हम यूक्रेन जा रहे थे। तो हमारे को डॉक्टर रविंद्र आर्या जी हैं, हमारे मित्र हैं गाजियाबाद से, उनका फ़ोन आता है कि शांति के लिए भगेश्वर धाम से एक शांति यात्रा निकल रही है जो जमुना टू जमुना निकल रही है, कि जमुना का रिवर का पानी जो ऋषिकेश हरिद्वार में कैसा चलता है और दिल्ली में क्या बात है जो इधर आके उस पानी का रंग काला पड़ जाता है। तो उस पानी के रंग को सुधारने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता का वो राष्ट्रीय जो माता मनवाने के लिए ये एक यात्रा निकाली जा रही है। बहुत ही अच्छी बात की जा रही है पहले इनकी। तो वैसे ये इनकी, तो आप मतलब संकल्प की बात करें कि संकल्प क्या है? मैं आता हूँ संकल्प के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि ये इनकी जो यात्रा है ये दूसरी वाली है। पहली यात्रा के बारे में आपको कुछ जानकारी? पहली यात्रा में हम पीछे रह गए थे, तब हम किसी और कंट्री में पोस्टेड थे तो हमको मालूम नहीं हो पाया। तो लेकिन इस यात्रा में 3 साल से जुड़े हुए हैं। आपको जैसे बताया कि डॉक्टर रविंद्र आर्या जी की वजह से जुड़े से, तो जैसे ही जुड़े हुए हैं तो हमको मालूम पड़ा, तो हम फर्स्ट फ्लाइट में फर्स्ट टिकट लेके आ गए। ओके, तो क्या रहने वाला है आप लोगों का? किस तरह से, कहाँ तक रहने वाला है? कितने लोग हैं? किस सारी जानकारी अगर आप दे तो। अमेरिका से अगर हम चल के आ गए तो सोचे कि अमेरिका पूरा आ गया और पूरा यूरोप भी आ रहा है और इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा। का एक यहाँ पे भी नेगेटिविटी जिस तरह से देख रहे हैं, एक दलित नेता है, नेता ही है जो क्या यादव करके कोई है, दामोदर यादव। तो जिस तरीके से उन्होंने बखेड़ा शुरू किया, जिस तरीके से उन्होंने बात करनी शुरू की, उसकी भी आपको गूंज सुनाई दी? किस तरह से विरोध? देखिए, जो दलित नेता हैं या भीम आर्मी से बोल रहे हैं, मेरे को अभी बताया था किसी ने भीम आर्मी से हैं। मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, फूल जो फुलवाड़ी में होते हैं कि अगर एक ही फूल लगाओगे तो सुंदर लगेगा, या उसको फुलवाड़ी बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर वो भीम आर्मी वाले हैं, अगर वो भी साथ मिलके चलें तो ये कलरफुल बन जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो उनको भी बोलता हूँ, यादव जी सारी चीज़ें छोड़ो, अनपढ़ता छोड़ो और साथ में मिलके चलो। देखिए यहाँ पे सनातनी जो अपने आप को मुस्लिम बता रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और सिख का 10 तारीख को सिख के रूप में पगड़ी बांध के, पग बांध के गुरुजी चलने वाले। तो मतलब सभी समुदाय को साथ लेके वो चल रहे हैं। और वहाँ पे इस तरीके से हिंदू का ही तो में से तो है, दलित भी हो चाहे कोई, तो जाति पाति को खत्म करने की बात की जा रही है। देखिए, सॉरी टू से अबाउट इंडिया, 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ था, आज भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मैं 75% बोलता हूँ कि अनएजुकेटेड पीपल हैं, वो अनपढ़ हैं लोग। वो एक के पीछे दूसरा लग जाता है, वो कभी एनालिसिस नहीं करते। पहले हम अखबार पढ़ते थे तो हमको सोचने के लिए टाइम मिल जाता था। अभी क्या है, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो क्विक रिएक्शन होने लगा पूरे वर्ल्ड का। और अगर संसारिक शांति के लिए पूरा वर्ल्ड इनके साथ खड़ा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ, तो 1-2 लोगों को पीछे हटके और इनके साथ चल के ज़्यादा मजा आएगा। ये जाति पाति की जो आप समझते हैं, ये बाहर भी इस तरीके की चीजें हैं, और जाति पाति का कुछ इस तरह के हमारे वाइफ डीजीपी हैं और प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी को सर्व करते हैं। वो अपने जो एक गाड़ी चलाने वाला उनके साथ बैठ के भी चाय पीते हैं। तो जाति पाति कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी उधर के
प्रीमियर हुए हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट भी हुए हैं, वो कभी किसी किचन स्टेशन में, कभी किसी किचन स्टेशन में, आप किसी रेस्टोरेंट में देखेंगे विदाउट एनी प्रोटोकॉल वो जाके आम लोगों के साथ चाय पीते हैं। हमारी जाति पाति नहीं है। तो फिर ये जो जिस तरीके का यह माहौल बनाया हुआ है, और ये देखो तो वोट में अब इलेक्शन भी चल रहे हैं बिहार के, उसको भी रिलेट करके देखा जा रहा है। और यहाँ पर जाति पाति का पॉलिटिकली महत्व तो है, वैसे कोई है नहीं। हम भी कहीं ढाबे पे रुकते हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कोई नहीं पूछता। आप ये देखें, हम बाहर बैठ के देखते हैं और सोचते हैं कि अगर भारत की जाति क्या होनी चाहिए, भारत की जाति मनुष्यता होनी चाहिए। एक मानस की संतान है हम सभी। जिसने भी हमको पैदा किया भारत में, जिसने भी हमको जन्म दिया है, हम उन्हीं की संतान है। तो अगर आप जब पैदा हुए थे तो आपकी जाति कौन सी थी, आपको तो मालूम ही नहीं था। हम आपको उठा के किसी सिख के घर में रख देते तो आप टर्बन पहन लेते, हम आपको हिंदू के घर में रख देते तो आप जय श्री राम बोलते, मुस्लिम के घर में चले जाते तो अल्लाह अकबर बोलते, क्रिश्चियन के घर में भेज देते तो आप ईसाई बन जाते। मनुष्य का कोई जाति नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर राजनीति मेन हावी हो रही है। और जिस तरीके से वोटर को बांट कर, क्योंकि उधर तो जाति की बात नहीं की जाती, जबकि ये सारी चीजें हर एक धर्म में, पंथ में हैं। इंडिया में आने वाले 3 साल में आप देखिए जाति पाति क्या है, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो किसी की नहीं सुनने वाले। इतने यंग एज में जो गुरुजी हैं हमारे, आचार्य जी, शास्त्री जी, कुछ भी कहो प्यार से, जितने भी लोग नाम लेते हैं सभी अच्छे लगते हैं। बाबा तक अच्छा लगता है। आप तो कह रहे, आप जैसे एज वाले भी लोग बाबा बाबा करते हैं, तो इन कभी किसी संत में नहीं है। कैसे देख रहे हैं? एक्चुअल वो क्या बोलते हैं ना कि भगवान ने जो कार्य जिससे करवाना उसी से करवाएंगे, जो कार्य जिससे करवाना उससे करवाएंगे। अगर ये 70 साल पहले हिंदू राष्ट्र की बात चल पड़ती तो कोई और अपने सिर पे ताज ले जाता। अभी बालाजी ने इनको ताज देना है, भगवान ने इनको ताज देना है, तो क्या किया जाएगा? तो ताज जो है इनका है तो इनको ही मिलेगा। तो हम इनको बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं जो पीस के लिए जो काम कर रहे हैं। भगवान करे जो इनको हजारों साल इनकी उम्र हो और जो शांति के लिए काम करते रहें। संकल्प की आप बात करें तो मैं संकल्प में आपको मोटा मोटी बताऊं 3-4 संकल्प। एक तो माँ यमुना की सफाई शुद्धिकरण, जो कि सरकार अब जो नई बनी है दिल्ली में, उसमें प्रयास कर रही है। तो यमुना की सफाई है, गौ माता की रक्षा है, की जात पात की बात नहीं होनी, विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और 1-2 संकल्प और, हाँ, बांके बिहारी जी के मंदिर की जो एक चल रही है जन्मभूमि का विवाद, वो सारी चीजें ये पहल है मेन संकल्प। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो इतने संकल्प लिए हैं गुरुजी ने, इसमें कोई एक संकल्प बोल रहे हैं जो देश के हित में नहीं है, जो देश के खिलाफ जा रहा है। अगर कोई चीज देश के खिलाफ ही नहीं जा रही तो उसके वो ऑपोजिट क्यों जाना, उसके साथ मिलकर चलो। बिल्कुल। तो आप यूएसए रहते हैं, आप क्या इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं? वहाँ के लोग भी सोचते हैं इन चीजों को? ये 100%। क्योंकि पहले की सरकार तो ये सब चीज नहीं सोचती थी, ना बात करती थी। हमारा जो देश है वो 180 की स्पीड से नहीं 1800 की स्पीड से चलता है अमेरिका। वो तो कह रहे हैं कुछ बदला नहीं बदला, सब बेकार। ये मोदी ने मतलब मार्केटिंग करके तो हाइप बनाया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को अगर ऐसे होते तो मोदी जी का ऑटोग्राफ हमारा प्रेसिडेंट नहीं लेता। मोदी जी में कुछ बात है, सनातन में कुछ बात है, हिंदुओं में कुछ बात है, तभी हमारा जो है इतना बड़ा पूरा, चाहे हम 3rd जनरेशन है लेकिन आज भी उधर इंडियन ही गिने जाते हैं। हमको आज भी इंडियन ही गिनते हैं। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि जो इंडिया से आए हुए, इनके दादा परदादा इंडिया से आए थे, तो जो इंडिया से आए हुए हैं। ये चीजें तो रहती हैं। जैसे यहाँ भी है, आप जाति पाति की बात करें, यहाँ तो एक चीज और बढ़ती जाती है। कोई कहता है बिहारी है, कोई उड़िया है, कोई मतलब अलग अलग स्टेट्स वाइज भी बांटा जाता है, कोई मराठी है। आप देखिए यहाँ भाषा पे भी विवाद हुआ। तो कैसे छवि जाती है बाहर विदेशों में? सर हम क्या बोलते हैं कि इसमें गलती क्या है ना, जैसे अनअवेयरनेस है हमारे लोगों में इधर। जब आपको पूछता है कोई गोरा भी पूछता है ना वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप उसको ये मत बोलो कि मैं बिहार से हूँ, या मैं उड़ीसा से हूँ, या असम से हूँ, या दिल्ली से हूँ। आप उसको ये बोलो कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया से हूँ, भारतवासी हूँ। उसके बाद स्टेट का नाम लो। जिस दिन आपने देश का नाम पहले और स्टेट का नाम बाद में लेना शुरू कर दिया तो आपको कोई बिहारी नहीं बोलेगा, कोई यूपी वाले नहीं बोलेगा, कोई गोरखपुरी नहीं बोलेगा, तो वो सभी खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों के आगे, बाहर विदेशों के आगे तो इंडिया नहीं बोलना पड़ता होगा। यहाँ पे बोल सकता है आदमी स्टेट, क्योंकि वो तो समझते नहीं स्टेट को। क्या नहीं, बिहार में 100% वो इंडिया को पहले मानेंगे, आपको प्राउड करेंगे कि आपने बोला कि हम भारतीय हैं। आप बोलेंगे कि हम भारतीय हैं तो वो क्यों नहीं मानेंगे आपको। चलिए, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मुहिम को? इसमें निकाल लो, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अब 2.0 दूसरी यात्रा स्टार्ट की है, तो किस तरह से, अगर मैं बाहर में क्या परसेप्शन है, किस तरह से देखा जा रहा है? कहा जा रहा है कि तोड़ने की राजनीति है, ये नफरत फैला रहे हैं, किस तरह से? मैंने आपको जैसे पहले बोला ना कि इसमें अगर ये यात्रा में कम से कम 150 मिलियन हिंदू और पैदा होंगे। जमुना टू जमुना क्लीन के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता का सम्मान करने के लिए, तो कम से कम
पर डे आप देखते जाइए कि 15 मिलियन लोग पैदा होंगे और 150 मिलियन लोग आपको 10 दिन में पैदा होकर दिखाएंगे। पूरे वर्ल्ड से होंगे, वो अकेले इंडिया से नहीं होंगे। तो आपको किस तरह से आप इनसे मोटिवेट हुए, इन्फ्लुएंसर वीडियो के थ्रू, या कहीं किस तरह से अपना थोड़ा सा? एक्चुअली इनका जो थ्योरी है बहुत सिंपल है, जैसे सीधा बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। आपके पास तक मैसेज कैसे पहुंची? अमेरिका में भी हम देखते हैं, आपसे ज्यादा देखते हैं। अच्छा। आप तो इधर रीलों में टाइम बिताते होंगे, हम सनातन में बिताते हैं उधर। तो इनकी मुहिम और भी संत है, जैसा अभी प्रेमानंद जी के ऊपर भी विवाद हुआ, बहुत से संतों के ऊपर विवाद हुआ, इस तरीके की? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे धर्म होता है तो अधर्म भी होता है। वो जब से संसार बना है, धर्म और अधर्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों पावरें साथ में मिलके चलती हैं। अगर आप सीधे सीधे धर्म का प्रसार कर लोगे फिर तो स्वर्ग आ गया इधर, फिर तो जो त्रेता युग आ गया, फिर कलयुग कहाँ जाएगा? तो जब सतयुग था तो कलयुग भी था, तो अभी कलयुग है तो सतयुग भी आएगा। अभी ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं थूक जिहाद, लव जिहाद, मूत्र जिहाद, ये इस तरीके से जो ये इनका है नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जे, छोटी 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 चीजें हैं, लेकिन ये लव जिहाद जो है ना, है भी बुरा है। इंग्लैंड की बातें हैं कि इंग्लैंड में भी जो कुछ मुस्लिम लोग थे उनको ट्रेंड किया जाता था। यूएसए में भी हुआ ऐसा हैपन, कनाडा में भी हैपन हुआ है। गुरुद्वारे के बाहर वो कड़ा डाल के खड़े होते थे, मंदिर के बाहर टीका लगा के खड़े होते थे। उनका मेन काम ये होता था कि जो लव ट्रैप बोलते थे, वो लेडीज़ को 16-16 साल की अपनी बच्चियों को ट्रैप करके उस पर यूके पार्लियामेंट ने भी बोला, यूएस में भी बोला गया कि वो अपनी बहनों को ट्रैप करके, तो उनका काम होता था कि इनको गलत करना, इनके साथ काम करना और इनको प्रेग्नेंट बनाना। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको मालूम पड़ता था कि मेरा हस्बैंड अली है, मोहम्मद है, कुछ है, तो देयर फील वेरी टारगेटेड हो जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात से सहमत हैं। हिंदू ये यूनाइटेड नहीं हुआ तो आने वाले 20-30 सालों में मतलब कहाँ तक प्लान करोगे? ये जायज़ है इनका, गलत है? हिंदुओं को यूनाइटेड बहुत देर पहले से हो जाना चाहिए था। 1947 के बाद ही हिंदू यूनाइटेड हो जाते तो अच्छा था। तो अभी यूनाइटेड नहीं है तो सभी इधर उधर बिखरे पड़े हुए। नहीं तो भारत में अगर 300 रुपये घंटा मिलना शुरू हो जाए आपका, आप यूनाइटेड हैं, आपको अच्छी स्किल इधर मिलनी चाहिए, पे इधर मिलना शुरू हो जाए, तो कोई लोग आएगा नहीं अमेरिका में, अमेरिका से इधर आ जाएंगे। तो जो उनकी बात अच्छी है, लेकिन उसको ये क्या है, दूसरे तरीके से मत देखें कि जो चांद पे तिरंगा होना चाहिए। चांद पे तिरंगे का मतलब ये है कि भारत का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर आना चाहिए और 1 नंबर पे भारत आना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है। और जो जैसी जिसकी एजुकेशन तैसी उसकी सोच है। तो हमारी सोच तो ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा बात किया है और सभी को लेके साथ चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। हम इनको हृदय से इनको प्यार करते हैं। विरोधियों क्या कहेंगे, अंत में क्या कहेंगे विरोधियों को? यही बोलते हैं कि 2 भाई हमारे साथ मिलकर चल लो, आपको भी मजा आएगा और ये गोल्डन हिस्ट्री में आपका भी नाम लिखा जाएगा। धन्यवाद। का परिचय एक बार और दे दीजिए सर। एम्बेसडर डॉक्टर प्रविंदर सिंह, न्यूयॉर्क से आए हैं। न्यूयॉर्क से प्रविंदर सिंह जी को आपने सुना दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पीसी थी गुरुदेव की, आज है 6 तारीख, कल 7 तारीख से यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, सूचनाएं थी, जो उन सब चीज़ों को उन्होंने आज बताया और सारी चीज़ें क्लियर होगी। और अब कल यात्रा स्टार्ट होने वाली, तो आप भी जुड़े और आप कहाँ तक सहमत हैं बहुत जरूर अपनी कमेंट करके जरूर राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल मिश्रा जी और मैं मनोज तिवारी दोने लगे, लेकिन बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, तो क्या कहेंगे? हिंदू हृदय सम्राट हमारे बागेश्वर बाबा का जो सनातन एकता पद यात्रा निकल रही है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को, सभी हिंदुत्व धर्म को मानने वालों को बधाई देता हूं। और जिस प्रकार बागेश्वर बाबा लगातार हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो यात्रा निकाल रहे हैं 150-160 किलोमीटर की, तो उसमें मैं लोगों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग जाएं और अपने सनातन धर्म, अपने हिंदुत्व के लिए जरूर बाबा जी के साथ आप यात्रा में जाएं। 7 तारीख को ये यात्रा प्रारंभ होगी और 16 को ये खत्म होगी। हाँ, तो मैं सभी यमुना से यमुना की है, यमुना सफाई का भी संकल्प है और आप लोगों ने यमुना के ऊपर माँ यमुना में 7 महीनों के अंदर का ऐतिहासिक काम भाजपा ने करा है जी। और हम लोग, मैं इतना ही कहूँगा, सबको जाना चाहिए। हर हिंदू का धर्म है कि इनकी यात्रा में जाना चाहिए। आपने अपनी टिकट कटवा ली पागलो या नहीं? बाद में मत कहना कि पता नहीं लग पाया। 7 नवंबर भूल ना जाना, कात्यायनी माता मंदिर जरूर आना और हमारे साथ वृंदावन तक हमको पहुंचाना और भारत को, क्योंकि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र है, बनाना। चलो 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 भैया, दिल्ली से वृंदावन तक।